देखिए प्रश्न है, एक विमी, द्विविमी और त्रिविमी गतियों में क्या करना है, उदाहरण देना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप अक्ष समझ लो। यहां पर देखो कितने अक्ष होते हैं, कितने अक्ष होते हैं, 3। एक क्या हुआ x, एक क्या हुआ y और एक क्या हुआ z। इसके हिसाब से हम इसकी परिभाषा समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले है एक विमी गति, या इसी का नाम है सरल रेखीय गति। ठीक है, इसको बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन, और या फिर रेक्टिलिनियर मोशन, लीनियर मोशन होता है। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है, अथवा ये जो कार्तीय अक्ष है एक अक्ष की ओर गति करती है, अक्ष के हिसाब से बोलना है और सतह के हिसाब से बोलना है, ज्यामिति के हिसाब से भी बोलना है, अक्ष के हिसाब से। ज्यामिति के हिसाब से वो कैसी चलती हो, एक रेखा में चलती हो, सरल रेखा में चलती हो तो एक विमी गति कहलाएगी, या एक अक्ष की ओर गति करती हो तब भी वो क्या कहलाएगी, एक विमी गति कहलाएगी। अब कैसे है, जैसे मान लो एक सीधी रस्सी आपने यहाँ से यहाँ तक बांध दी और उसमें कीड़ा जो है उस पर रेंगते रेंगते आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, तो एक रस्सी क्या कहलाएगी, रेखा। अब उस रेखा में एक कीड़ा गति कर रहा है तो उस गति को हम क्या बोलेंगे, सरल रेखीय गति कह बोल देंगे। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब इतना ही भर नहीं है, सरल रेखा गति ये भी है कि यदि मैं इस पेन को ऊपर फेंकूं और फेंकने के बाद ये इसी रास्ते से आए जिस रास्ते से गई है, एक ही रेखा बनेगी, है ना, तो ये कौन सी गति कहला जाएगी, सरल रेखीय। ये भी जरूरी नहीं है कि हवा में ये सरल रेखीय गति नहीं हो सकती है, बस उसको कैसा जाना चाहिए, बिल्कुल सीधा, तब वो कैसी गति कहलाएगी, सरल रेखीय गति कहलाएगी। हाँ, रॉकेट कहलाएगा जब तक उसका स्पीड और कर्वेचर नहीं बनता तब तक। अब जैसे ट्रेन है, ट्रेन की जो पटरी होती है लगभग सीधी रहती है, जहां मुड़ी हो उसकी बात मैं नहीं करता हूं, मुड़ी को छोड़ करके यदि वो सीधी पटरी पर ट्रेन चलती है तो सीधी पटरी को आप एक रेखा मान सकते हो, उसमें जो गति हो रही है वो कैसी हो जाएगी, सरल रेखी गति। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या सरल रेखा गति हवा में हो सकती है? हो सकती। यदि आप किसी फुटबॉल को, बॉल को, गेंद को बिल्कुल ऐसा मारो कि वो सीधा ही जाए, लौटने के बाद उसी रास्ते पर आए, तो वो कैसी गति कहलाएगी, सरल रेखा। वो हर दिशा में हो सकती है, ये एक्स की ओर भी हो सकती है, वाई की ओर भी हो सकती है, जेड की ओर भी हो सकती है, तीनों दिशाओं में हो सकती है, बस वो कैसा होना चाहिए, सरल रेखीय होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर गुरुत्व के अधीन गिरता पत्थर, पत्थर में कुछ नहीं है, एक पत्थर आप पकड़े हुए हैं, उसको छोड़ दीजिए। गुरुत्व के अधीन माने पृथ्वी, पृथ्वी के अधीन गिरेगा तो पृथ्वी के अधीन गिरेगा तो कैसा आएगा, बिल्कुल सीधा आएगा। ना हमको फेंकना है ना बल लगाना है, सिर्फ उसको क्या कर देना है, छोड़ देना है। जब छोड़ेंगे तो सीधा रास्ता करेगा, तो ये भी कैसा हो जाएगा, सरल रेखी गति। अब ये इतना सरल भी नहीं है, क्योंकि परीक्षा में कैसे पूछता है, निम्न में सरल रेखी गति है, एक पत्थर का फेंकना, एक पत्थर का गुरुत्व के अधीन गिर जाना, एक पत्थर का चारों तरफ घूमना, क्या कहलाएगा, पत्थर का गुरुत्व के अधीन गिर जाना। ऐसे उसमें फिर हमको चॉइस करना पड़ता है कि कौन सी कंडीशन में ये सरल रेखी गति होगा। ठीक है, सीधी पटरी पर क्या चलती हो, रेलगाड़ी, है ना, और सीधी तार पर क्या रेंगता हो, कीड़ा, तो इस गति को हम क्या बोलेंगे, एक विमी गति। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं दूसरी गति जो होती है द्विविमी गति, और उसी को हम क्या बोलते हैं, समतली गति, जो चैप्टर चल रहा है ना, और इसको 2 डायमेंशनल प्लेनर मोशन। जब कोई वस्तु इसी में नाम में है, किसमें चलती हो, समतल में, तब हम उस गति को क्या बोलते हैं, समतलीय गति कहते हैं। ठीक है, या फिर कितने अक्षों में परिवर्तन होना चाहिए, 2। जैसे भी मैं अक्ष बनाया था, एक अक्ष ये है, एक अक्ष ये है, एक अक्ष ये, मान लो यहां चल रहा है तो एक है ये एक्स है, वाई इसके अंदर चल रहा है तो एक्स वाई क्या कहलाया, एक तल कहला गया। या यहाँ चलता हो, ये जेड के बीच में चलता हो, या यहाँ चलता हो, 2 अक्षों के बीच में यदि गति होती हो तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विविमी गति। आप जीवन भर में जो चलते फिरते हैं,
अधिकतर ये ज़मीन में ही चलते हैं, कहीं इधर चलते हैं, ये समतल ना है। तो ये कौन सी गति है? आप कौन सी गति करते हैं? समतली गति करते हैं, द्विविमी गति करते हैं। ठीक है, कोई कीड़ा है उसका ठिकाना नहीं है, कहीं यहाँ चलता है, कहीं यहाँ चलता है, कोई यहाँ चलता है, तो ये कैसी गति कहलाई? द्विविमी। अभी हम कीड़ा तार में रेंगा रहे थे, अब कीड़े को दीवार में रेंगा दो, दीवार में रेंगता हुआ कीड़ा के एक लाइन में जाएगा? नहीं, जहां मन पड़ेगा कहीं इधर चलेगा, कहीं इधर चलेगा, चलता रहेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? कौन सी गति हो गई? द्विविमी गति। यदि आप एक साइकिल चलाते हैं, बिल्कुल सीधा जाते हैं, हिलते डुलते नहीं हैं, तो एक विमी। लेकिन आप थोड़ा सा माने कहीं इधर घूम गए, कहीं इधर मोड़ लिए, तब वो क्या कहला गई? द्विविमी गति कहला गई। ठीक है। अच्छा, ये तो जमीन की बात हो गई। यदि मैं फुटबॉल को फेंक दूं या कोई पत्थर फेंक दूं, अब ये पत्थर फेंकने के बाद इधर जाके गिर रहा है, या फुटबॉल को किक मारने के बाद इधर जाके गिर रहा है, गति तो हवा में हो रही है। ये कौन सी गति है? ये भी कौन सी गति होती है? द्विविमी गति है। वैसे जब हम कोई चीज़ फेंकते हैं तो इसको प्रक्षेप गति कहा जाता है। कौन सी गति? प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति किस गति का उदाहरण है? द्विविमी गति का। अब मुझे ये बताना, ये पंखा चक्कर लगा रहा है ना? अब ये कौन सी गति हो गई? ये भी द्विविमी है, वृत्ति गति है। चक्कर लगाने वृत्ति गति है, ये क्या कहलाया? ये भी क्या कहलाएगा? द्विविमी गति कहला गया। अब ये त्रिविमी किस कंडीशन में होगा वो अभी मैं समझाऊंगा। द्विविमी इसलिए है कि मान लो हवा में एक तल है, एक चक्कर एक ही सतह पर तो लग रहा है, मान लो यहाँ पर कोई सतह रख दो तो उसको छू के ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो द्विविमी हो गया। लोगों को दिमाग में ये रहता है कि जो हवा में गति होती है त्रिविमी होती है। मैं वो समझाना चाहता हूँ कि आप उसको दिमाग से हटा दो। हवा की हर गति जो है त्रिविमी नहीं होती है। पंखा भले हवा में घूम रहा है, वो कौन सी गति है? द्विविमी। एक पत्थर को रस्सी से बांधो, अब चारों तरफ घुमाओ, अब उसी रास्ते से वो बार बार घूम रहा है, वही रास्ता न बदले, वो भी क्या है? द्विविमी गति। आप साइकिल को खड़े कर दो, उसका पहिया घुमा दो, पहिया जो घूमता है तो ऐसे ना घूमता है हवा में, वो कौन सी गति है? द्विविमी। तो सारी वृत्ति गति भी क्या होती है? द्विविमी गति। अब इसको खाली स्थान में कैसे पूछता है समझो। प्रक्षेप गति खाली स्थान गति होती है, ऑप्शन दे दिया, प्रक्षेप गति होती है, एक विमी, द्विविमी, त्रिविमी, इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो गई? द्विविमी। वृत्ति गति होती है तो वो भी क्या होगी? द्विविमी। दीवार में कीड़ा रेंगता है, वो भी क्या कहला गया? द्विविमी। एक लड़का जो है फर्श पर कुलाटी खेल रहा है ना, वो भी क्या कहलाया? द्विविमी। आप फर्श पर लौट रहे हो, वो भी क्या कहलाया? द्विविमी। किसी तल में गति होगी। हाँ, तो किस कंडीशन में होगा मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम आ जाते हैं उसमें, वो नज़रिए पर कितना सोचोगे आप, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। हाँ, अंतरिक्ष की गति, तो ये मैं अभी फुटबॉल मारा तो अंतरिक्ष की गति नहीं कहलाएगी? नहीं, धरती के अंदर भी आ जाता है, उसको देखते हैं। अब समझो, अब मैं बात करता हूं कैसी गति हो गई? त्रिविमी गति। जब कोई वस्तु अंतरिक्ष में गति करती है। अब अंतरिक्ष क्या है? अंतरिक्ष एक स्वतंत्र स्थान है, खुला स्थान है, जिसको जहां जाना हो मर्जी से वो जाए, वो क्या कहलाया? अंतरिक्ष कहला गया, है ना। इसमें क्या कंडीशन है कि तीनों अक्ष उसके बदलते हों। कैसे बदलते हों? तीनों अक्ष बदलते हों, तब वो क्या कहलाती है? वो त्रिविमी गति कहलाती है। ठीक है। अब उदाहरण आप अच्छे से समझना। यदि कीड़ा है ना, तो उड़ेगा तो यदि मान लो सीधा उड़ रहा है, समझने के ऊपर है, बिल्कुल सीधा जा रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है, कौन सी गति कहला गई? वो एक विमी। सीधा जाएगा तो क्या है? हवा में तो है, तो आपके दिमाग में होगा हवा में है तो क्या हो गया? त्रिविमी। ऐसा नहीं सोचना है। एक सीधी रेखा में चल रहा माने सीधी हवा में, भले रेखा नहीं है, अंदाज मारो कि जिस रास्ते से वो चला उसका रास्ता सीधा है, इसलिए वो कैसी कहलाएगी? एक विमी। अब सोचो वो ऐसे ऐसे किसी दूसरे कीड़े के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तब वो क्या कहलाया? द्विविमी। लेकिन वो इधर उधर हिलना डुलना भी चालू कर दे, कहीं भी चालू चले, तब वो क्या कहलाएगा? त्रिविमी कहलाएगा। तो देखो, कोई भी कीड़ा होता है सीधी रेखा में हवा में तो चलेगा नहीं, कहीं इधर जाएगा कहीं इधर जाएगा। तो आपसे पूछा जाए कीड़े की गति, हवा में कीड़े का उड़ना क्या है? त्रिविमी। उड़ना क्या है? त्रिविमी। अब देखो, हवाई जहाज उड़ता है
तो कभी इधर मुड़ जाता है, कभी इधर मुड़ जाता है, कभी नीचे चला जाता है, कभी ऊपर चला जाता है, एक जैसे गति नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो त्रिविमी। ठीक है, चिड़िया उड़ती है, ये भी सभी दिशाओं में उड़ती है, ये भी क्या कहलाया, त्रिविमी। कीड़ा भी है, पतंग जो उड़ाते हो, ये भी क्या कहलाया, त्रिविमी। अभी मैं बात कर रहा था कि ये पंखा को मैंने क्या माना है, द्विविमी माना है, लेकिन इस पंखे में कुछ गड़बड़ हो, एक ब्लेड का बैलेंस आप बिगाड़ दो, एक ब्लेड को छोटा कर दो या ज़्यादा टेढ़ा कर दो, तो ये पंखा ऐसा ऐसा चलेगा, घूमेगा भी और ऐसा ऐसा हिलेगा भी। जब ऐसा होगा तब ये क्या कहला जाएगा, त्रिविमी। बेचारा भी बिल्कुल एक ही रास्ते पर, एक ही शांत जगह पर ये घूम रहा है, अभी ये क्या कहलाएगा, द्विविमी। जिस दिन अब ये दरवाज़ा खोल दूं, हवा चलने लगे, ये हिलना चालू हो जाए, तो ये क्या कहला जाएगा, त्रिविमी। और समझो, फुटबॉल को हमने मार दिया था ना हवा में, तो हमने उसको क्या माना है, द्विविमी गति। लेकिन फुटबॉल जैसे मारे, आंधी तूफान आया, उस रास्ते से इधर उधर वो जा रही है, तब वो क्या हो जाएगा, त्रिविमी हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आपके सोच पर डिपेंड है कि आप उसको किस नज़र से देख रहे हो। तो मैं इसमें तीनों में कीड़े का उदाहरण दे सकते हो। तार पर रेंगता कीड़ा क्या होगा, एक विमी। दीवार पर चलता कीड़ा क्या हुआ, द्विविमी। हवा में उड़ता कीड़ा, ये भी क्या है, वही कीड़ा है यार, पर हम देख रहे हैं तार में चले तो एक विमी, दीवार में, सतह में, जमीने में चले तो द्विविमी, और यदि वो हवा में उड़ना चालू कर दे तो क्या कहलाता है, त्रिविमी कहलाता है। ठीक है, तो मुझे ये बताना फिर से, यदि कोई व्यक्ति फुटबॉल में किक मारता है या क्रिकेट के गेंद में कोई जो है क्रिकेट वाला उसको छक्का मार करके फील्ड के बाहर कर देता है, कौन सी गति होगी, ये द्विविमी होगी। ठीक है, लेकिन यदि कोई ऐसी चीज़ हवा में है जो उसमें ताकत लगा सकती है, हवा में हो साथ में क्या लगाए, ताकत। जैसे चिड़िया है, उड़ती तो है लेकिन अपने ताकत से मुड़ सकती है। फुटबॉल अपनी ताकत से मुड़ सकती थी क्या, वो क्रिकेट की बॉल अपने ताकत से मुड़ सकती थी क्या, एक भाला फेंकते हो क्या वो अपने आप मुड़ सकता है क्या, हवा ववा ना चले तो नहीं मुड़ेगा, वो उसकी गति को क्या मानोगे, द्विविमी। तो अधिकतर जो ताकत से घूम सकती हैं, चल सकती हैं, उसी को हम क्या मानते हैं, त्रिविमी। ठीक है, तो जैसे हवाई जहाज अपनी ताकत से उधर उधर जा सकता है, चिड़िया अपनी ताकत से इधर उधर जा सकती है, पतंग हल्की होती है तो हवा से इधर उधर जा सकती है, कीड़ा है वो अपने से हवा से इधर उधर जा सकता है। इसलिए ऐसी गतियों को हम क्या मानते हैं, त्रिविमी। क्लियर हो गया इतना।